अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो डिस्कस करना ज़रूरी था। तो वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया जा रहा है। प्रॉपर्टीज़ आर लॉज ऑफ रियल नंबर्स, कि जो रियल नंबर्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ या लाज क्या होते हैं। उनमें से दो लाज यानी एडिशन के लाज और मल्टीप्लिकेशन के लाज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनमें आयोटा के नीचे माइनस की साइन नहीं आती। अगर अंडर रूट के नीचे माइनस की सिंगल साइन आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी नंबर आप यूज़ करें, बेशक आप ओवर में यूज़ करें, बेशक आप अंडर रूट वाले यूज़ करें, आप प्लस वाले यूज़ करें, माइनस वाले यूज़ करें, सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स के हम लॉज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एडिशन के लॉज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है कि आप कोई से भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a plus b also belongs to real numbers। मतलब फॉर ऑल मतलब कोई सा भी आप रियल नंबर चूज करते हैं, दो रियल नंबर लेते हैं a और b, तो जब आप उनको प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर्स होगा। दो रियल नंबर्स को प्लस करने से आंसर भी रियल नंबर आता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने 3 और 5 दो एलिमेंट दिए सेट ऑफ रियल नंबर में से, जब उनको प्लस किया तो आंसर 8 आया हमारे पास। तो 8 अगेन एक रियल नंबर है। तो अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड अप करते हैं आंसर भी रियल नंबर आता है। तो इसे कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आप कोई से भी तीन रियल नंबर्स ले लेते हैं और उनको आप ऐड अप करेंगे तो उनकी तरतीब चेंज करने से आंसर में चेंज नहीं आता। आप पहले b प्लस सी करके जो आंसर आएगा उसको a में प्लस कर लें तब भी वही आंसर आता है, या फिर आप a प्लस बी पहले कर लें और c को बाद में ऐड करें तब भी वही आंसर आता है। फॉर एग्जांपल ये तीन नंबर चूज़ किए 2, 5 एंड 10, तो हम पहले 2 और 5 को प्लस करके फिर 10 में ऐड करें तब भी वही आंसर आता है, या 5 प्लस 10 करके फिर 2 में ऐड करें तब भी वही नंबर आता है। तो सेम नंबर्स को आप तीन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उनकी तरतीब बदलने से आंसर में कोई चेंज नहीं आती। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करें और उसमें कोई चेंज ना आए, और वो हमें पता है सिंगल नंबर है 0, जिसको आप किसी में भी ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस 0 या 0 प्लस a करें तो आंसर a ही रहता है। मतलब कोई सा भी एक रियल नंबर आप ले लें a, उसमें आप 0 प्लस करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे मैंने एक रियल नंबर लिया 7, उसमें 0 प्लस किया या 0 में 7 प्लस किया तो आंसर हमारे पास 7 ही आया, तो हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अगर किसी में 0 ऐड अप हो रहा हो तो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट माइनस a बिलोंग्स टू r सच दैट a प्लस इंटू माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। मीन्स कि आप कोई सा भी रियल नंबर a चूज करते हैं और उसी का नेगेटिव नंबर, यानी अगर आपने प्लस a चूज किया है तो उसका माइनस a भी रियल नंबर में होगा, और दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, और वो क्या होती है 0। फॉर एग्जांपल +3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3। क्यों? दोनों को प्लस करें तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। तो सिंपल किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है जस्ट साइन का डिफरेंस होता है।
अगर +7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -7 होगा, और अगर -7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स +7 होगा। तो ये थी हमारे पास एडिशन लॉज ऑफ रियल नंबर्स। सेम यही है हमारे पास, यही लॉज हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही नेम है सारे। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी रहती है एडिशन की, वो है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई से भी आप दो रियल नंबर चूज करते हैं तो आप 3 + 10 कर लें या 10 + 3 कर लें, आंसर सेम आता है। यानी सिर्फ इसमें भी जगह चेंज की है, इधर 3 पहले था 10 बाद में था, और इधर 10 पहले है 3 बाद में है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा। ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह सेम यही सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन लॉज के लिए भी होल्ड करती है, नेम सारे सेम है। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी उसी तरह कोई से दो नंबर चूज़ करें रियल नंबर में से, आप उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। मिसाल के तौर पर आपने 3 और 5 दो रियल नंबर से लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर जो 15 आया वो भी रियल नंबर है। अगर आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर भी रियल नंबर आता है, तो आप कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ में आप कोई से 3 नंबर चूज़ करते हैं रियल नंबर में से, उनकी तरतीब चेंज कर देते हैं, नंबर वही है, इधर भी ABC है इधर भी ABC, सिर्फ तरतीब चेंज कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आ गया। जैसे कि 2, 5 और 10 चूज़ किए तो आप 2, 5 और 10 को मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे, पहले 5 और 10 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से कर दें, या 2 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करके 10 से कर दें तो आंसर सेम आएगा। यानी 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ हमने जो है वो तरतीब बदली है, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें आंसर में कोई चेंज ना आए। तो वो कह रहा है कोई सा भी नंबर रियल नंबर में चूज़ करें, तो 1 भी एक रियल नंबर है जिसको आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर A ही रहेगा। जैसे कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 7 से तो आंसर 7 ही आता है, तो हम कहेंगे 1 को कि ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर आप किसी का रेसिप्रोकल ले लें, 3 है तो 1/3, 7 है तो 1/7, या 1/7 है तो 7, यानी उलट कर लें। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता है, या 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3 होता है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है तो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। और कम्यूटेटिव लॉ भी वही है कि कोई से दो नंबर आप चूज़ कर लें रियल नंबर्स, आप A मल्टीप्लाई में B कर लें या B मल्टीप्लाई में A कर लें, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई पे 10 करें तब भी वही आंसर आता है, 10 मल्टीप्लाई पे 3 करें तब भी वही आंसर आता है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। दोनों सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एडिशन की है और वो वाली मल्टीप्लिकेशन की है, किसकी? रियल नंबर्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि रियल नंबर्स के लिए एडिशन के क्या लाज हैं और मल्टीप्लिकेशन के क्या लाज हैं। अल्लाह हाफिज़।